That is branch of mathematics which deals with locating the points on a plane is called coordinate geometry. Coordinate geometry, branch of mathematics which deals with locating points on plane. Okay, so is called coordinate geometry. तुमको मालूम है कि ये y एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस, और इसे क्या कहते हैं? y एक्सिस. जो x एक्सिस होती है उसे x डैश कहते हैं और y एक्सिस को क्या कहते हैं? y डैश. इसे x एक्सिस लिखा जाता है, सिर्फ y नहीं लिखा जाएगा. y एक्सिस लिखा जाएगा. मान लीजिए इधर की ओर 1 चलता है, 2 चलता है, 3 चलता है, ये 0 है. और इधर -1 चलता है, -2 चलता है, और ऊपर की ओर चलता है 1, फिर 2 और ये 3, और नीचे क्या चलता है? -2. और पहले x की ओर चलते हैं. फर्स्ट मूव ऑन x, देन मूव ऑन y. मूव ऑन. अगर मैं आपसे कहूं कि जरा 2 और 3 को लोकेट करो तो 2x है, तो बोलो 2 इधर चलोगे, यहाँ से ओरिजिन से चलना होगा, तो x की तरफ 2 चलो, तो इधर चलोगे कि उधर? इस तरफ, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो इधर चलो. तो 2 इधर चल दो. अब उससे पूछो भाई x कितना चलना है, तो कहेगा +3. तो +3 में ऊपर चलोगे कि नीचे में आंसी? ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर चलेंगे, क्योंकि +3 है. +3 है कि नहीं? अगर वही कहता कि -3 तब नीचे चलते. तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, बोलो? 2, 3 आ गया कि नहीं? क्या नाम है? चलो ना, अब देखिए ये लो. और कौन आया था अभी? और कोई है? चलो, तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा जो किसी बिंदु को तल पर प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होती है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स with locating a point on plane. ये प्लेन है और इस प्लेन को क्या कहा जाएगा? कार्टेशियन प्लेन. इसे क्या कहा जाएगा? कार्टेशियन प्लेन, जिसे रेनी डिकार्टिस ने बनाया. इस प्लेन को किसने बनाया? उसका फोटो भी दिया है तुम्हारी बुक में. तो इस प्लेन को क्या कहा जाएगा? कार्टेशियन प्लेन. और ये किसने बनाया बोलो? रेने डिस्कार्टिस. डिस्कार्टिस. Descartes. So this branch of mathematics is developed by René Descartes. Okay? फिर से इस सेंटेंस को रिपीट करो. What is coordinate geometry? The branch of mathematics which deals with locating points on a plane is called coordinate. सही है. अब जरा देखो. That is reference axis. क्या होती है? The axis along which
distances are measured along which distances are all distances are measured. measured. तो जो distances measured होती हैं these are x axis. x axis को x x dash कहेंगे and दूसरी क्या होगी y axis. y axis को क्या कहेंगे y y dash. थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स से निकाल दिया ठीक है. तो ये एक्सिस y y dash और ये एक्सिस कौन सी है x एक्सिस. बोलो बात समझ में आ गई. x एक्सिस है तो ये x एक्सिस हो गई ये y एक्सिस हो गई. इसे रेफरेंस एक्सिस कहेंगे. ध्यान दीजिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है एट ए पॉइंट. ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती है एट ए पॉइंट. दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. सही कह रहे हो. सो देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect each other at 90 degree at a point. 90 डिग्री पे भी कट करती हैं और एट ए पॉइंट. ठीक है इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर भी लिख सकते हो या एट 90 डिग्री. दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट. is called reference point. इसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे. अब जरा देखिए या इसे ओरिजिन कहेंगे. ठीक है क्या बताइए अभी बता रहे हैं. अभी इनके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे ना. दैट इज पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है. जितना बताने उतना ही सीखो उससे ज़्यादा नहीं. सो दैट इज इट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. अब जरा देखिए कि एब्सिसा क्या होती है. X axis. देखिए एब्सिसा का मतलब है डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा. डिस्टेंस measured along x-axis is called abscissa. उसे एब्सिसा कहेंगे. जरा यहाँ देखिए अगर मैं 2 3 चला हूँ तो x एक्सिस की तरफ कितना चले हो तो यह ईयर 2 इज एब्सिसा. इन 2 3 2 इज एब्सिसा. ये 2 एब्सिसा हो गई. अगर मैं तुमसे कहता जस्टिन कि -2 -3 चलो तो यहाँ आके जरा चल के दिखाओ बोर्ड पे. -2 और -3 चलो. पहले -2 चलना. ये ओरिजिन से चलो. -2 बोलो कहाँ तक चलोगे. Sir, -2. यहीं से लाइन बनाना शुरू करो. -2 तक जाओ पहले. अब इसके बाद -3 तक चलो. उसी के आगे वहीं से कंटिन्यू करो. लाइन छूटनी नहीं चाहिए. अब करो. हाँ -3 तक चलो. हाँ -3 तक जाओ और वहीं पर डॉट लगा दो. हो गया. तो यहीं लिख दो -2, -3. ओके नाउ इन दिस केस व्हाट इज द एब्सिसा. Sir, abscissa -2. So in -2 -3 -2 is एब्सिसा. क्या हो जाएगी -2. ये वाले में पहली वाली जो चीज होती है वो एब्सिसा होती है. और दूसरा क्या होता है Ordinate. ये है एब्सिसा और दूसरा क्या है ऑर्डिनेट. ठीक है तो दैट इज ऑर्डिनेट. द डिस्टेंस मेजर्ड along y-axis is called ordinate. It may be positive or negative.
एब्सिसा के केस के लिए भी है, इट मे बी पॉजिटिव और एब्सिसा में भी है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब मेरे पास 2-3 पॉइंट है पलक, तो बताओ 2-3 पॉइंट में इन 2-3 पॉइंट व्हाट इज ऑर्डिनेट? क्योंकि 2 हुई एब्सिसा, ये क्या हुई एब्सिसा और ये क्या हुई ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, तो 3 ऑर्डिनेट है, 3 इज ऑर्डिनेट। श्रेया -2 -3 में ऑर्डिनेट क्या है बोलो? -3 इज ऑर्डिनेट। अब जरा देखिए व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? चलो कभी तुम लोग ये देखते हो फ्रेम में, कुछ लोग कभी टीवी का ऊपर का कवर बना लेते हैं, उसमें नेल्स लगी रहती है, वुलन का ऐसे बना के फ्रेम नहीं बनाते, एक लकड़ी का ढांचा होता है, अंदर एयरफोर्स की लेडीज बनाती नहीं थी फ्रेम में कुछ ना कुछ, तो उसी तरीके से ये भी एक फ्रेम है। अब फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या है? दैट इज द फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ रेफरेंस एक्सिस एंड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। मतलब ये जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस, इसी को हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, जिसे रेनी डिकार्टिस आ जाइए। अ फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ, रेफरेंस फ्रेम लिखो, अ फ्रेम जिसमें क्या क्या हो, कंसिस्टिंग ऑफ रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस है जो कि कौन कौन सी होंगी? एक्स एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, रेनी डिकार्टिस नेम्ड इट एज ए कार्टेशियन प्लेन। रेने डिस्कार्टिस, उतना पीछे क्यों बैठो, आगे आओ, यहाँ बैठो। क्या नाम है आपका? कार्टिस नेम्ड इट एज कार्टेशियन प्लेन। रेनी डिकार्टिस ने इसको कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया। देखिए ये लो, देख लेना, किसी में कुछ हो तो बता देना। चलिए, तो ये कार्टेशियन प्लेन भी है। अगला देखिए, दैट इज पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? ए पेयर ऑफ नंबर सेपरेटेड, एक मिनट, अ पेयर ऑफ नंबर separated by comma and closed kept in parenthesis is called point of coordinate. parenthesis है? दो है।
पैरेंथेसिस ये होता है देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस, इसको ब्रेसेस, इसको ब्रैकेट। वैसे इसे स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और छोटी क्लास में आप इसे लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, अदरवाइज इसका ये एक्चुअल नेम। तो फिर से देखिए, एक्स वाई, ए पेयर ऑफ नंबर्स separated by comma kept in parenthesis is called point of coordinate. A pair of numbers separated by comma से separated हो and kept in parenthesis is called point of coordinate. For example, 2 3 ऐसा, in this the position of first number and second number is fixed, it cannot be interchanged. कोई कह दे 2 3 लिखो या 3 2, क्या फर्क पड़ता है, नंबर तो मैं देखता हूँ, लेकिन पोजीशन बदल जाएगी। 3 2 कोई और पॉइंट होगा और 2 3 कोई और पॉइंट होगा, इसलिए इनको ऑर्डर में रखना पड़ेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम है ऑर्डर्ड पेयर। चाहे तो आप इसका नाम पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो और दूसरा क्या कह सकते हो, ऑर्डर पेयर। से देखिए, अगर कोई कहे कि 2 3 है तो 1 2, अब यहाँ 3 चल दे तो ये 2 3 मिल गया कि नहीं। लेकिन कोई 3 2 अगर चलना चाहेगा तो कैसे चलेगा, 3 2, तो क्या 2 3 और 3 2 सेम है कि नहीं? तो इसलिए इनकी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। पॉइंट्स में कर सकते हैं 3.2 4.5 करके, वो सब तो कुछ भी हो सकता है, वो जैसा चाहो, आपका पॉइंट पे चलना हो तो पॉइंट पे चलो, हर जगह जाया जा सकता है, कोई वो थोड़ी वही पॉइंट। देखिए, इन दिस ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नंबर को चेंज नहीं किया जा सकता है। अब देखें कि नाउ सी क्वाड्रेंट क्या होता है? सर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। तो ये कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट से बांटती हैं? 4 पार्ट्स into 4 equal parts. These parts are called Cartesian plane. इनको कार्टेशियन प्लेन कहा जाएगा। जरा ध्यान दें कि मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेंट कहा जाएगा, कार्टेशियन प्लेन थोड़ी कहा जाएगा, क्वाड्रेंट ये क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेंट। सही है। ये कोई x डैश, x उधर लिखा जाएगा, x डैश इधर, y ऊपर और y डैश नीचे, ये ओरिजिन है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? 0 0, x और y दोनों नहीं दिखाओगी। So point of coordinate of origin क्या है बताइए? तो point of coordinate of किसी भी पॉइंट को दिखाना होगा हमेशा पेयर ऑफ नंबर से ही दिखाना है, सिर्फ 0 से नहीं दिखा सकते। चलो, तो अब यहाँ पर ये 2 रेफरेंस एक्सिस हैं,
तो क्या उन्होंने इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा और ये क्या कहा जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड और ये क्या कहा जाएगा? फोर्थ। जैसे हम लोगों के घर में जहाँ आप लोग अंदर रहते हो क्वार्टर मिला होता है, तो क्वार्टर में कोई एक बिल्डिंग होती है और एक बिल्डिंग के 4 हिस्से कर दिए जाएं तो उसे क्या कहेंगे? क्वार्टर। 2 लोग इधर रहेंगे, दो लोग इधर रहते हैं कि नहीं? तो 1 2 3 4, तो यही तो क्वार्टर होता है। 2 नीचे 2 ऊपर, तो किसी भी चीज़ के 4 हिस्से कर दिए जाए तो वो क्वार्टर कहलाएगा, 1/4। तो इसी तरह से क्वाड्रेंट है। ये देखें, जो ये फर्स्ट है, आप इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की उल्टी दिशा। सो 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका नाम होगा XOY। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम है बोलो? XOY। तो दैट इज क्वाड्रेंट। पॉजिटिव। क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो इसका नेम क्या है? XO। सेकंड का नाम बताओ जस्टिन। सर YOX। हाँ, YO माइनस X। पहले ये बोला X-OY। क्या बोला जाएगा? X-OY। सही है। थर्ड का नाम बताओ। X हमेशा पहले लिखा जाएगा, बोलो। X-OY। अच्छा बता रहे हो। X-OY। और चौथे का नाम बताओ। XOY। Y सही है। XOY। ध्यान दीजिए, अगर तुमको यहाँ पहुँचना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तुमको X में पॉजिटिव चलना होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। और Y में कैसा चलना होगा? पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव चलोगे तो इसके साइन क्या होंगे? पॉजिटिव। तो इसका साइन भी लिखो, पॉजिटिव। अब ध्यान दो निष्का, अगर तुमको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो X कैसा चलना पड़ेगा? और फिर Y, तो X तुम निगेटिव चली और Y चली पॉजिटिव, तो बोलो इसका साइन क्या होगा? सही होगा कि नहीं? तो लिखो माइनस और प्लस। अब तीसरा देखो, हर्षिता, अगर तुमको यहाँ पहुंचना है तो X में कैसा चलना पड़ेगा? अच्छा, और फिर Y में निगेटिव। Y भी निगेटिव, X भी निगेटिव चली, Y भी निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। अब देखो, अगर तुमको यहाँ पहुंचना है आदित्य, तो तुम्हें X कैसा चलना होगा? X पॉजिटिव चाहिए, Y नेगेटिव। X को पॉजिटिव चलो और Y को निगेटिव चलो। इतनी बात समझ आ गई? तो पॉजिटिव और निगेटिव, दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, चलो। तो हमारे पास ये चारों क्वाड्रेंट के साइन हो गए, चारों क्वाड्रेंट के नाम हो गए। ओके, अब देखिए, इतनी बात हो गई। डैश क्यों लगाया जाता है? XX डैश है, यानी ये अगर कुछ लोग इसे AB भी लिख सकते हैं, लेकिन AB से X एक्सिस तो पता नहीं चल रही है, AB लाइन। तो ये जो एक्सिस होती है ना, ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली रन करती है, ये कभी समाप्त तो नहीं होती है। जितनी भी तुमको लेंथ चाहिए उतनी मिल जाएगी, ये इनफाइनाइटली रन करती है। तो हम चूंकि X पर ही फोकस कर रहे हैं तो हम उसे XX डैश लिख दे रहे हैं। डैश से कोई और मतलब नहीं है, बस वही X के ही नाम पे हम लिख रहे हैं, XX डैश। सर क्या नेगेटिव जिस तरफ होता है उसी तरफ? हाँ, उसी तरफ डैश लगाएं। डैश का कोई सिंबल नहीं, बस सर एक डैश साइन में बना माइनस X नहीं लिख कुछ सकते? नहीं लिख सकते, बस ये X एक्सिस और X एक्सिस जैसे बुक में लिखा है वही चलेगा। वो जिसने बनाया उस मैथमेटिशियन से बात करो, भी वो स्वर्ग में है, और नहीं तो उसको बदल नहीं सकते। जैसा बना के क्या वैसे ही पढ़ना है तुमको, उससे बात करो जाके। चलो, डिफाइन।
एंड लोकेट देम इन कार्टेशियन प्लेन, ऐसे इसमें लोकेट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनका नाम लिखना है टेबुलेट एंड लोकेट। ये लो पूरा सही करने के 5 रुपए का पैसा। पेपर पे फोन नंबर लिख देना बेटा। क्या नाम है आपका? मान्या। तो ग्रुप में ऐड कर। ये लो। अरे देख लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में दिखाया गया है, फिगर देखो और फिगर में देख के आपको ये बताना है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कहाँ है। पॉइंट ए का पता लगाओ पहले कहाँ पे है। 1 2 3 4, इधर 4 तक है। 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, और नीचे 4 तक है। 1 2 3, तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, that is -1 -3 -4 अभी ये ओ लिखा है, समझ गए? ये 0 नहीं लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4, ये दोनों एक्सिस में एरो लगेंगे। ओके, अब जरा देखो, फिर इसके बाद x x डैश लिखा जाएगा और y y डैश लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है बी कोऑर्डिनेट की एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या है। तो बी कोऑर्डिनेट देखो, बी कोऑर्डिनेट यहाँ दिखाया गया है। तो अगर ये बी कोऑर्डिनेट यहाँ पर है तो मयंक बी के जरा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट तो बताओ कितना। तो पहले 4 बोला जाएगा क्योंकि पहले एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद 3 चला गया। हमेशा एक्स पहले चला करो। तो अब पहला ए पार्ट में पूछ रहा है कि इसकी एब्सिसा क्या है। एब्सिसा कितनी है और ऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू 3। अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट। एम को भी लोकेट करो, एम कहाँ पे है? -3 और 4 पर है, दैट इज -3 4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? -3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -3 और वाई कोऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज एल का देखिए, एल कहाँ पर है? -5 -4 पे हो। -5 और ये -4 यहाँ है, देखो ये -5 और ये -4, ये एल है। तो एल के बारे में पूछ रहा है। हाँ, एल के बारे में लिखो। एल का कोऑर्डिनेट बताओ इसका। नहीं बता पा रहे। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या बोलो? -5 -4 इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अब इसमें जो वो पूछ है वो बता दो। दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एल का। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू -4। नाउ अब एस पॉइंट देखिए, ये रोमन में लिखे गए हैं 1 2 3 एंड 4। सो एस कहाँ पे चेक करो। एस है, पहले 3 चला जाएगा
और फिर -4, पहले हमेशा x चला जाएगा 3 और -4, तो 3 और -4। इसके x और y कोऑर्डिनेट भी देख लो, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 और y कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू -4। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ये हटा दें, ये सबका हो गया। आप बचा है ना आपका, सो एग्जांपल 2 में देखो, अब इस समय आपको सबके राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, लो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स भी बोल रहा है बुक, तो कोऑर्डिनेट्स भी राइट दो मतलब जमा करो, बाकी है तो बस सीखो ही कैसे। Now write the coordinates of the points. See, ये बताओ पलक A का बताइए, एग्जाम्पल 2 में A के कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा। 4 और Y पे तो नहीं चली हो ना, तो 4 0 बोलो, क्योंकि तुम Y पे चली ही नहीं हो। अगर यहाँ तुम ऐसे चल दो तो इसको कहेंगे 4 तक तो चली हो और वहीं रुक गई हो, Y पे चली ही नहीं हो, तो क्या माना जाएगा 4,0। तो 4 0 A का कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं? दिस इज एग्जांपल 2। अच्छा एक और बात पूछेंगे तुमसे, ये जो 4 0 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, या किस एक्सिस पे लाई करता है? हाँ, क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है, जो लाइन पे है उसे कहना एक्सिस पे, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। अब बी के बारे में देखो, बी कहाँ पे है, इसके बारे में देखो जरा मानसी, तो ये बताओ इसका पहले कोऑर्डिनेट बताओ जरा। 3 तो y है, x पे तो तुम नहीं चली ना, तुमसे कोई कहे x पे चलो और वहीं रह जाओ, चलो ही मत x की तरफ, क्योंकि हट गए तो फिर इधर नहीं जा पाओगे। अगर तुम जरा सा भी इधर उधर हटे तो फिर क्या लाइन पे जा पाओगे? तो x पे तुम 0 चले हो, कितना चले हो? 0। एंड यू हैव नाउ मूव्ड 3 यूनिट्स अलोंग y, तो इसकी कितनी हो जाएगी? क्योंकि 3 y पे चलो, x पे चले ही नहीं, जिस पे तुम चले ही नहीं वो 0 होगा कि नहीं होगा? तो ये 0 3 अर्पित कहाँ लाई कर रहा है? y, ठीक है, और ये कोई क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहा है। सो द बी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अगला पॉइंट देखो, सी के बारे में देखो, तो दैट इज 1 2 3 4 5 मान्या। अगर कोई यहाँ पर पॉइंट है तो उसके जरा कोऑर्डिनेट्स तो बताओ। -5,0 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर थर्ड। अब ये तो आपको बताना होगा, हमको तो पता नहीं है। एक्स एक्सिस से किसी क्वाड्रेंट में भाई नहीं, लाइन से लाई कर रहा है तो थोड़ी ना क्वाड्रेंट होगा ना, तो इसे क्या कहेंगे? इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो सी के बारे में देखो, -5,0। अब डी देखो, डी कहाँ पे? ये देखो अभिषेक, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जरा मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स तो बताओ। मैं ये लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3, ये बता सकते हो? मयंक बताओ, क्योंकि x तो तुम्हारा 0 ही रहेगा ना, x पे तुम चले ही नहीं हो, चले तो y की तरफ हो, तो x कैसे लिख सकते हो? और y कितना होगा? अर्शिता बोलो, ये किस क्वाड्रेंट में है? y एक्सिस। इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। ये क्या है? ये है, ये है क्या? माइनस को डी है, डी है, डी है। तो डी का क्या हो गया बोलो? 0, -4। अब ई देखो, ई यहाँ पे है 2/3 यानी 0.66। यहाँ का पॉइंट श्रेय बताओ, ये इसे क्या कहोगे अगर इसे 2/3 पॉइंट आ जाए? इसका जरा 0.6 डैश। ये 2/3 तो तुम x पे चल दी, लेकिन y पे तो नहीं चली ना, तो इसलिए पॉइंट क्या कहलाएगा? 2/3, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक्सिस। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ई कहाँ है बताओ? 2/3 0 हो गया,
अब जरा देखिए 3 एक्सरसाइज 3.2 पे आई है। 3.2 हम ही कराएंगे। ओके 3.2 का पहला क्वेश्चन देखो। 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? Which of the write the following answers? तो पहले का आंसर बताओ। निखिल, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine position? Horizontal line का क्या नाम है निखिल? वर्टिकल का? ये जो लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अभी पूछते हैं आना हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को क्या कहेंगे? दैट इज वर्टिकल लाइन। तो आदित्य ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। सो अब देखिए, सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एब्सिसा तो डिस्टेंस होती है जितना मेजर किया जाता है। एब्सिसा एक डिस्टेंस है, एब्सिसा एक्सिस नहीं हो सकती। एक्सिस पर तो हम डिस्टेंस जैसे 3, 2 ये एब्सिसा की वैल्यू। एब्सिसा कोई एक पॉइंट होगा उसकी वैल्यू एब्सिसा नहीं। और वर्टिकल लाइन इट इज इक्वल टू वाई एक्सिस। अगला पॉइंट देखो, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? मानसी, नेम क्या होता है each part of the plane? बोलो, name of each part of the plane। ये जो these two lines है ना, ये कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती हैं। बोलो, क्वाड्रेंट लिखो। तुम इतना खुश क्यों हो जाते हो इतने सरल सरल आंसर बताने पे? नहीं खुश हुआ करो, इससे पता चलता है कि हार्ड तुमसे पूछा ही नहीं जा सकता। सरल में मत खुश हुआ करो। और सरल में हाथ भी क्यों उठाती हो? तुमको मालूम है मानसी से पूछा जा रहा है, जब तुमसे टफ क्वेश्चन पूछा जाए क्लास में तभी हाथ उठाओ। सिंपल सिंपल में मत उठाओ, ठीक है। तब बच्चे की ग्रेविटी पता चलती है। यस, दिस इज हैविंग परसिवरेंस। सही है। अब कभी काफी क्वेश्चन पूछेंगे, ये लोगों से पूछें तब उठा दिया करो। ठीक है, तो बताओ अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा गया था? नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फाउंड बाय। तो ये जो प्लेन, ये सब प्लेन है, तो इस पार्ट ऑफ प्लेन को क्या कहेंगे? ये पूरा ही प्लेन है, लेकिन इसने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे? ठीक है, कितनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए, जैसे ये देखो कि 3, 2 पॉइंट है। अब बहाना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3, 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस? 3, 2 पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3, 2 पॉइंट है। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? बता। ये देखो, यही इंटेलिजेंट है। आप बताओ 2। जब ये लोग बताएं फिर वैसा ही आंसर दिया करो, फिर अपने मन से गलत मत दिया करो। देखो इन्होंने तुरंत देख लिया ये 3 है, और 3 के बाद 2 कितना होगा? 2। तो 3, 2 पॉइंट हुआ कि नहीं? तो देखो कितना सरल तुमसे पूछा गया, 2 यूनिट डिस्टेंस है, तुम बता ही नहीं पाए। हमेशा जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो ऑर्डिनेट होगी, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो एब्सिसा होगी। ये सर जो वाई एक्सिस के सर वो ऑर्डिनेट होगी और बताएं दो ना। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी? 2 है। और बोलो वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स। अदिति, ओरिजिन से इसकी कितनी डिस्टेंस है? सर ऑरिजिन से 3। हाँ, पाइथा और लगाओ लगाओ तो लगाओ, वो भी लगा रही है, वो बैठे बैठे लगा रही, कैलकुलेट करे, तुम भी करो सर इसकी मन में थोड़ा। हाँ बोलो, एक्स एक्सिस ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। आगे अब बोलो, √13। बस यही चीज पूछी। तुमसे आसान सवाल ही पूछेंगे अदिति, ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये ओरिजिन है, ये पी है,
तो बोलो OP स्क्वायर इज OB स्क्वायर और प्लस BP स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया कितना बोलो, रूट 13 हुआ कि नहीं, ये बताया मैंने। अगर पॉइंट 34 है तो उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है आना, तो पॉइंट 34 है तो उसके ओरिजिन से डिस्टेंस हाँ बोलो, बता दो कोई बात कोई बता देना। 5 5 यूनिट्स। 5 होगी। पॉइंट 34 है तो उसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, पॉइंट 34 है तो उसके एक्सिस से डिस्टेंस बताती ही नहीं है तुम, हाँ तो छुटा दोगी, हाँ बोलो बोलोगी ही नहीं, और वाई एक्सिस से सही। चलो राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हर्षिता, ये जो दो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसका पॉइंट का क्या नाम है, रेफरेंस पॉइंट, अदरवाइज ओरिजिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मान्या बी का कोऑर्डिनेट बताओ फिगर लिख के, बताइए प्रद्युम्न, बी का कोऑर्डिनेट बताओ। सर 2 and रुक जाओ, उन्हीं को बता दो। 2 and minus 5 क्या 2 एंड गलत बता रहे हो, मान्य बताओ। माइनस 5 सही, सो दैट इज डी का कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पहले -5 बोलो, एक्स पे पहले चलोगे, पहले 2 पे चल दिए, बोलो हाँ पे। सी का बताओ, 5 minus 5 सी का 5 -5, सही कह रहे हैं। 5 -5 सब पैरेंथेसिस में रखना। बताओ पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई -3 -5, E E -3 और -5, ई है ना, yes sir. तो ई ही -3 -5 है। ओके प्रीतिका, ये बताओ पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2 -4, चेक करो 2 -4 जी 2 और -4। ओके, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी, रिया डी का एब्सिसा बताओ। सही है, एब्सिसा ऑफ डी इट इज 6, ऑर्डिनेट ऑफ एच, पलक minus 3 ओके, ऑर्डिनेट ऑफ एच -3, लक्षिता दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, बताओ। sir 5 the 0 5 एल का yes Yes sir. सही है, 0.5 सही बता रही। कोऑर्डिनेट ऑफ एल 0 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, जस्टिन -30. कोऑर्डिनेट ऑफ एम इट इज -3 0, ये बात हो गई। अब जरा देखिए कि यहाँ तक बात है। तो एक क्वेश्चन, ये तो एक्सरसाइज आपको करनी ही है एक पेपर पे, और कुछ और चीजें करनी है कि in which quadrant and या फिर axis these points lie। तो यहाँ पॉइंट लिख देना है, एक्सिस क्वाड्रेंट किसमें लाई करता है, टेबल बना देना। 2 3 -2 3 2 -3 -2 -3 0 0 0 0 कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, Origin. एक्सिस पूछी जा रही ना। origin x 0 origin sir. अरे ओरिजिन से निकाल, हम एक्सिस पूछे Axis पे तो होता ही तो
बोलो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स पे भी लाई कर रहा है, वाई पे, तो बोलो जब एक्सिस पूछी जा रही तुम अपने मन से कौन है, तो तीसरी चीज बताएंगे। पर सर एक्स वाई का इंटरेक्शन पॉइंट का ओरिजिन ही है। ओरिजिन है तो आपसे पूछा जा रहा है ये किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है कि क्वाड्रेंट पे, तो एक्सिस पे कर रहा है, कौन कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई। तो यही बोलना एक्स एंड वाई एक्सिस है ना, जो पूछा जाए वही बताना। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो तुम कह दो हम तो दिल्ली जानते हैं, सर दिल्ली बताएं, वो नहीं बताना, जो पूछ रहे हो बताओ, ठीक है। अब जरा देखो 2 0 0 2 0 -2 एंड 2 -0 -2, इतनी बात हो गई, ठीक है। ऑल्सो लोकेट देम, ऑल्सो लोकेट देम ऑन कार्टेशियन। बस आप उसमें लिख देना, जैसे यहाँ पर 2 3 दिखाना तो 2 3 लिख देना, बस BC कुछ करने। चलो इसी में मैं पेपर दे रहा हूँ, आधा पेपर दूंगा, इसी में पीछे बाकी चीजें लिख देना, यहाँ लोकेट कर देना, हाथ में ये सब हो जाएगा। साइज 3.2 करना है क्या? 3.2 करना है, ये क्वेश्चन करना है। सर कार्टेशियन प्लेन में कैसे करना है? कार्टेशियन प्लेन क्या चीज? कार्टेशियन प्लेन में कैसे करना है? यही है कार्टेशियन प्लेन, और ये भी लिखना ये कौन सी एक्सिस में लाई करते हैं या क्वाड्रेंट में। किसी से नहीं बताओ, 2 3 यहाँ दिखा दिया। अब आप इसमें लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर आपको कहीं लिखना पड़ेगा टेबल बना के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कौन लाई कर रहा है, सेकंड ये एक्सिस पे दीज। हाँ वो नहीं एक साथ दिखा जाता, अलग अलग 2 3 तो जानते हो ये बना रहा है, 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में? 2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये कोई एक्स वाई में थोड़ी ना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कुछ अगर मैं पूछूं 2 0 तब एक्स बोलना, एक्स एक्सिस, और 2 3 क्वाड्रेंट, सही है। 2 हाँ बोलो बोलो 0 0 ओरिजिन है तो दोनों एक्स और वाई एक्सिस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है लिख देना फर्स्ट, ये कौन सा लिखोगे? -2 3 बोलो जरा जल्दी, सेकंड ये, थर्ड ये थर्ड है, गलत बता रही हो, सही नहीं बता रही हो, सही से बताया करो। सर नंबर लिख सकते बोथ हैं? एक्सिस ऐसे ऐसे लिख देना, और या ये कोई है एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे लिख देना, और फिर उसको दिखा भी देना, ठीक है। चलो ये लो पेपर मिल गया इधर, सबको मिलेगी, इसको ऑफ कर दो, ऑफ।